हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, यानी कि हमने कई एग्जाम्पल और कई प्रॉपर्टीज़ और कई थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, जो 2015 और 18 में आया हुआ है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है? शो दैट द determinant aij equal epsilon ij के a1i a2j a3 के where epsilon ijk is the permutation symbol. Hence otherwise show that determinant A determinant B equal determinant AB। क्या एग्जाम्पल देखिए, अच्छा है, 2015 और 18 में आया हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द डिटर्मिनेंट ए आई जे डिटर्मिनेंट ए आई जे का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, एप्सिलॉन आई जे के a1i a2j और a3 के हो जाए। ठीक है, इतना हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। पहले प्रूफ में हमें क्या करना है, ए आई जे का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, एप्सिलॉन आई जे के a1i a2j और a3 के आ जाए। वेयर एप्सिलॉन आई जे के, और एप्सिलॉन आई जे के क्या होता है, परमुटेशन सिंबल। एप्सिलॉन आई जे को क्या बोलते हैं, परमुटेशन सिंबल बोलते हैं। और परमुटेशन सिंबल की वैल्यूज आपको मालूम होगी, आई जे के कैप की +1 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो -1, और दो वैल्यूज जब सेम आ जाए 1 1 2 आ जाए तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन सिंबल कहते हैं। अब देखिए, परमुटेशन सिंबल हो गया। हेंस अदरवाइज शो दैट, जब इतना आप प्रूफ कर लो, क्या बोला है, जब इतना प्रूफ कर लो तब आपको हेंस अदरवाइज शो दैट डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल डिटर्मिनेंट ए बी। तो यानी कि ये डिटर्मिनेंट ही तो है, एक तरह से हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है और उसके बाद हमें ये शो करना है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज आएगी। अब इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है, यहाँ पर आपको याद करना है तो ध्यान रखना, स्टार बना लेना है अपने नोटबुक में। क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। ए वेक्टर A1, या आप ये लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप कहोगे कि भाई क्रॉस होता है, तो क्रॉस तो हमने पढ़ा है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा हिंट बताती हूँ कि कैसे। B क्रॉस C, तो B क्रॉस C कैसे लिखते हो, E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 वेक्टर और B1 B2 B3 C1 C2 C3। और A वेक्टर कैसे आया, तो A वेक्टर डॉट में B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर है ना, तो A वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, A1 E1 वेक्टर प्लस A2 E2 वेक्टर प्लस A3 E3 वेक्टर, और डॉट में क्या आएगा, E1 E2 E3 वेक्टर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, ई डॉट ई वन
E1 डॉट E1 1 हो जाता है, यानी उसकी जगह क्या आ गया, A1 आ गया, और फिर आगे A2 A3 B1 B2 और B3 आ गया, C1 C2 और क्या आ गया, C3 आ गया। इस तरीके से ये आया है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में पहली स्टार्टिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें। अब यहाँ से करेंगे तो ये तो आपको करने का तरीका बताया मैंने। अब देखिए क्या होगा, ए वेक्टर, अब देखिए यहाँ लिख दूं मैं, वेयर ए वेक्टर इक्वल A1 E1 वेक्टर प्लस A2 E2 वेक्टर प्लस A3 E3 वेक्टर और B वेक्टर इक्वल B1 E1 वेक्टर प्लस B2 E2 वेक्टर प्लस B3 E3 वेक्टर, C वेक्टर इक्वल C1 E1 वेक्टर प्लस C2 E2 वेक्टर प्लस C3 E3 वेक्टर। यहाँ तक वैल्यूज हमने ये लिख दी। यानी सबसे पहले देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमने क्या लिया, A डॉट B क्रॉस C और इक्वल ये, और उसके बाद हमने ये डिफाइन किया। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ LHS को सॉल्व करेंगे। LHS ऑफ इक्वेशन नंबर, नाउ LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसको मैं लिख दूं A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डॉट D वेक्टर, और वेयर लिख दो सिंस D वेक्टर इक्वल B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब आप बताओ, मैं इसको खोलूंगी तो ये क्या आएगा, AI DI, और DI आपके पास क्या आएगा बताइए, DI इक्वल B क्रॉस C है ना, तो एप्सिलॉन I जे के B जे C के, ये आएगा DI। तो आप इसमें रखेंगे तो यहाँ आएगा AI एप्सिलॉन I जे के B जे C के, यानी कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल क्या आया, एप्सिलॉन I जे के AI B जे C के, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक समझिए क्या किया हमने, सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म में A डॉट B क्रॉस C को लिया, और जो क्या आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और वेयर A वेक्टर इक्वल A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 और B वेक्टर इक्वल B1 E1 प्लस B2 E2 और प्लस में B3 E3 और C वेक्टर इक्वल C1 E1 C2 E2 प्लस C3 E3 वेक्टर। अब देखिए LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल क्या हो गया, A वेक्टर, इसको क्या मान लिया मैंने, D वेक्टर मान लिया, और आप डॉट प्रोडक्ट A डॉट B क्या होता है, AI BI, तो AI DI आ गया। अब D की वैल्यू हमने निकाली, DI चाहिए, तो DI आप यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया, DI इक्वल क्या आएगा, खोलोगे एप्सिलॉन I जे के B जे C के, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट किस में खुलता है, इसी तरह इंडेक्स में खुलता है। तो यहाँ पर DI की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन I जे के B जे C के, तो A डॉट B क्रॉस C बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन I जे के AI B जे C के आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं अब यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट AI इक्वल A1I और BJ इक्वल A2J और C के इक्वल A3K। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल एप्सिलॉन I जे के A1I A2J A3K आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो 1 और 2 से इक्वेशन नंबर, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2
क्या आएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन आई जे के A1i A2j A3 के, और इसको खोलोगे A1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो A11, A2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 13। इस तरीके से खोलेगा। यानी कि देखिए सबसे पहले हमने A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू निकाली और उसमें हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब AI इक्वल हमने क्या लिया A1i, AJ इक्वल क्या लिया A2j, और C के इक्वल क्या लिया हमने A3 के। अब देखिए यहाँ A1 की वैल्यू रखनी है ना, LHS तो एज इट इज आ गया, यानी कि इसको सॉल्व किया तो वो तो ये आ गई वैल्यू, और यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 रखोगे तो कितनी आएगी A11, A2 रखोगे तो कितनी आएगी 12। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूँ, क्या आएगी डिटरमिनेंट की फॉर्म में, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये वैल्यू जब आ गई तो इसको हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट Aij कह देंगे इकट्ठा। तो क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज Aij का डिटरमिनेंट क्या आ गया, एप्सिलॉन आई जे के A1i A2j A3 के आ गया। यही हमें देखिए फर्स्ट हमें यही प्रूफ करना था, शो दैट द डिटरमिनेंट Aij इक्वल एप्सिलॉन आई जे के A1i A2j और A3 के। अब देखिए अब हमें सेकंड शो करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब मैं आपको बताती हूँ, नाउ वी शो दैट, क्या बोला है, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B इक्वल डिटरमिनेंट AB। तो आप देखिए डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B इनको लिख लेते हैं हम। तो देखिए तो इसका LHS लिखिए, क्या है, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B, यानी एप्सिलॉन आई जे के क्या करोगे, A1i कैपिटल A ले लूंगी मैं आपके यार, कैपिटल A ले लूंगी, तो एप्सिलॉन आई जे के A1i A2j और A3 के कैपिटल डिनोट कर दिया। अब देखिए डिटरमिनेंट B लिखना है तो एक इंडेक्स सेम कर दें, क्यों, एक इंडेक्स सेम कर देंगे। अभी देखना मैं आपको दोबारा बताऊंगी, IRS B1i B2R B3S। अब देखिए डिटरमिनेंट A यानी कि डिटरमिनेंट A यानी कि Aij ही है, कैपिटल A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट A तो क्या है, एप्सिलॉन आई जे के लिख दिया, यहाँ कैपिटल A1i A2j A3 के लिख दिया। अब लेकिन हमें डिटरमिनेंट B चाहिए, तो डिटरमिनेंट B चाहिए तो हमने ले लिया एप्सिलॉन IRS B1i B2R B3S। अब आपके पास में एक क्वेश्चन है कि यहाँ आई है यहाँ भी आई है, क्यों सेम किया, क्योंकि हमें A भी लेके आना है, और A भी तभी आएगा जब हम एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी एक इंडेक्स को सेम कर लें। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगेगा तब ये RHS पार्ट आएगा, इसलिए हमने एक इंडेक्स को यहाँ आई सेम कर दिया। अब देखिए अब मैं करूँगी आई जे के और एप्सिलॉन IRS को एक साथ में कर दे, और हमारे पास बच गया A1i A2j A3 के B1i B2R B3S। अब देखिए नाउ एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडेक्स सेम है वो एज इट इज JR डेल KS माइनस डेल JS डेल KR ये आएगी, और क्या आएगी A1i A2j A3 के B1i B2R B3S। अब दोनों का अलग अलग कर लो, तो डेल JR डेल KS A1i
ए टू जे ए थ्री के बी वन आई बी टू आर बी थ्री एस माइनस डेल जे एस डेल के आर ए वन आई ए टू जे ए थ्री के बी वन आई यानी क्या किया, यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया और फिर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल डिटर्मिनेंट ए भी ले लिया और इस तरीके से हमने एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगा के यहाँ तक हमने सॉल्व आउट किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए यहाँ J बराबर क्या करूंगी मैं, R, K बराबर S, यानी जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ आप J कर देना, जहाँ जहाँ S है वहाँ K कर देना, इंडेक्स सेम रख दो। चाहे तो R और S में बदल दो तो यहाँ पर भी R S होना चाहिए, या फिर J और K में बदल दो तो J और K होना चाहिए। यहाँ देखिए J इक्वल S करेंगे, K इक्वल क्या कर देंगे, R कर देंगे। अब देखिए J इक्वल R किया तो A1I, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, A1I J इक्वल R किया, लेकिन यहाँ पर R मत कर देना, हम यहाँ R की जगह J कर देंगे। A2J A3 के, अब देखिए B1I B2R, यानी कि B2R की जगह क्या कर दूं, J कर दूं। B3S यानी B3 के माइनस क्या होगा, J बराबर S यानी A1I A2J A3 के आगे क्या होगा, B1I B2R, R की जगह K कर दूं, B2K और B3J। अब इसमें से जो कॉमन आएगा वो वैल्यू हम क्या करें, कॉमन निकालें। तो कॉमन निकालिए, कॉमन क्या आएगा, A1I आ गया, A1I आ गया, A2J A3 के B1I बचा क्या, B2J B3 के माइनस B2 के B3J। अब देखिए आगे हमें लेके जो आना है वो ध्यान रखना, बस आप डिटर्मिनेंट ए भी लेके आना है, डिटर्मिनेंट ए भी लेके आना है। अब देखिए इसको एज इट इज 1I A2J A3 के B1I, इसको मैं लिख दूं एप्सिलॉन I J के B2J B3 के। कैसे, इसको मैंने इस तरीके से कैसे किया, तो देखिए सिंस, यहाँ पर सिंस डाल के लिख लेना, एप्सिलॉन I J के B2J B3 के आप खोलोगे तो क्या खोलेंगे, एप्सिलॉन I एज इट इज छोड़ दूं, J और K ही तो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, K J, देखिए J और K और K और J, तो यानी कि एक बार I J के तो B2J B3 के प्लस एप्सिलॉन I K J आपस में एक्सचेंज कर दो, K J B2K B3J और इसकी I J K, तो I K J एंटी क्लॉकवाइज -1 होगी वैल्यू, -1 होगी, तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी, देखिए ये तो एप्सिलॉन I J के या प्लस रह जाएगा +1 B2J B3 के माइनस B2K B3J, ये वैल्यू आएगी। तो सिंस करके आप ब्रैकेट में इस तरीके से इसे नोट डाउन कर लेना। अब देखिए एप्सिलॉन I J की वैल्यू पहले लिख दूं मैं, एप्सिलॉन I J के A1I के साथ में मैं लिख दूं B1I, A2J के साथ में लिख दूं B2J
और A3 के साथ में लिख दूँ B3 के। अब लास्ट में हमें बस एक स्टेप करनी है, एप्सिलॉन आई जे के ए बी एक साथ में लिख दिया 1i ए बी, ये देखिए ए बी पेयर बन गया 1i 2j और ये पेयर बन गया ए बी 3j। तो ये आपका क्या हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, और जो पार्ट कौन सा हो गया, RHS। तो ये था आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इम्पोर्टेंट था, 2015 और 18 में आया हुआ है। इसी तरह एक एग्जाम्पल नंबर 12 है, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपसे अभी हो सकता है कि आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद में एक बार 12 नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।